हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूपीपीएससी का सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं 41 से 80 क्वेश्चन तक आपको बताऊंगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तो देखिए 41st क्वेश्चन है, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। वैश्विक व्यवस्था मतलब ग्लोबल सिस्टम का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है डी, वाल्स्टाइन। वाल्स्टीन ने, बी है इसका आंसर, बी वाल्स्टीन ने ग्लोबल सिस्टम का, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया। मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव में किसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किया। तो इसका आंसर है ए आर देसाई ने किया। नेक्स्ट, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो इसका आंसर है बी, इमाइल दुर्खीम ने प्रतिपादित किया धर्म का सामाजिक सिद्धांत। सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सामाजिक सिद्धांत मीन्स सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में नंबर 1 प्रजनन, नंबर 2 बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में डिफरेंस यानी भेद किसने किया। तो इसका भेद किया किंग्सले डेविस, यानी कि आंसर है बी, है ना। मतलब रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन, ये 4 जो कार्य हैं इनमें किसने डिफरेंस किया। तो किंग्सले डेविस ने किया। नेक्स्ट, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये सोशियो का। तो इसका आंसर है मदन एवं मजूमदार, ए। नेक्स्ट, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया। तो स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किया है आपका कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक समाज के विश्लेषण में। इसका आंसर हुआ डी, मतलब क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग किया है आपके कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुत कॉमन बुक है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो इसकी राइटर है इरावती कर्वे, बी। नेक्स्ट बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका लिखा सी, के एम कपाड़िया ने। तो इरावती कर्वे और के एम कपाड़िया की बुक्स काफ़ी आपस में कंफ्यूज होता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या में एम एन श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया। तो एम एन श्रीनिवास ने विकसित किया पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण, यानी कि बी, मतलब वेस्टर्नाइजेशन एंड सैंक्रेटाइजेशन, ये 2 कॉन्सेप्ट को उन्होंने विकसित किया कुर्गों के सामाजिक यानी सोशल एंड रिलीजियस लाइफ की व्याख्या करने के दौरान। नेक्स्ट, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर है डी, लुई ड्यूमा और जीएस घुरिये को माना जाता है कि इन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज किया है इन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब भारत विद्या अध्ययन पर्सपेक्टिव, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया है भारतीय समाज का अध्ययन करने में। नेक्स्ट, किस समाज में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का, है ना, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड की लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा का प्रयोग हुआ है। तो ये ए राजस्थान विलेज इसमें हुआ है, राजस्थान विलेज।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? तो उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है इन चारों में से कैसा आंसर है? डी, B.R. अम्बेडकर ने किया है। मतलब सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव, उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का मतलब सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव का यूज किया है लेखन में अपने B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, किसने भारतीय समाज के संबोध में सभ्यता परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? तो भारतीय समाज के संबोध में सभ्यता पर्सपेक्टिव, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव का उपयोग किया है N.K. बोस एवं सुरजीत सिन्हा, यानी कि इसका आंसर है ए, है ना। मतलब सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने यूज किया? N.K. बोस एवं सुरजीत सिन्हा। नेक्स्ट, भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। इस कथन में कौन सा परिप्रेक्ष्य इंगित होता है? मतलब ये कथन किसका है ये नहीं पूछा, पूछा कौन सा पर्सपेक्टिव इससे इंगित होता है। तो इससे होता है आपका सी, सभ्यतावादी पर्सपेक्टिव, यानी कि सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से इंगित हो रहा है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किसने किया? है ना, वाइट कॉलर क्राइम का, श्वेतवसन अपराध मतलब वाइट कॉलर क्राइम का इंग्लैंड में अध्ययन किसने किया? तो बी, W.G. कार्सन ने किया। नेक्स्ट, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, तो कौन कौन सी है ना? Poverty is defined in the two ways. These two ways are absolute and C, इसका आंसर है C, absolute and relative, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, दो पावर्टी की डेफिनेशन absolute और पावर और रिलेटिव शब्दों के साथ दी जाती है। नेक्स्ट, घूस को किसने भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था माना है? तो इसका आंसर है ए, ब्रुक्स, है ना। तो ग्राफ्ट एज मेयरली अ पर्टिकुलर फेज ऑफ करप्शन, मतलब घूस को उन्होंने भ्रष्टाचार की एक अवस्था माना है बस। ग्राफ्ट मेयरली एज अ स्टेज ऑफ ए करप्शन, फेज ऑफ ए करप्शन, ब्रुक्स ने माना ये। वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार या किसके आधार पर होता है? जीवन अवसरों में अंतर, तो वेबर के अनुसार ये अंतर होता है सी, वर्ग के आधार पे, जीवन अवसरों में अंतर। क्लास, वर्ग मीन्स क्लास, क्लास के आधार पे होता है। लाइफ चांस डिफर अकॉर्डिंग टू क्लास। नेक्स्ट, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? निराशा आक्रामकता सिद्धांत मतलब फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी विद रिगार्ड टू डेविएंस, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी विद रिगार्ड टू डेविएंस किसने प्रतिपादित किया? जॉन डोलार्ड ने, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है, एकदम सही है, लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता प्राकृतिक है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये ऊपर के तीनों अपराधी व्यवहार से संबंधित हैं, यही डी है जो अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है। स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना, ये एक एक्सीडेंट है, अपराधी व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, तो ये देखिए मादक द्रव्य, व्यसन, जातिवाद, एड्स और क्षेत्रवाद, दूसरी तरफ है इसकी प्रकृति। तो मादक द्रव्य व्यसन होगा द्रव्यों का दुरुपयोग,
जातिवाद, अपनी जाति के प्रति वफादारी, यानी कि पहले का है इसका 4, इसका है 3। एड्स, HIV पॉजिटिव 1 और 2, यानी कि आंसर हुआ 4 3 1 2। 4 3 1 2 किस में है, ये देखिए आपका डी में है 4 3 1 2, इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट 63, सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है। इसका तर्क है धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है, नहीं। ए सही है और आर गलत है, यानी कि इसका आंसर है सी। ए सही है और आर गलत है, धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान द्वारा विभूषित किया गया है? तो जिस समय का क्वेश्चन है उस समय मैग्सेसे ही मिला था आपको पर्यावरण से संबंध में, राजेंद्र सिंह को, डी। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट, यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते, सही बात है। शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है, दोनों ही सही है, यानी कि ए और सही है और आर उसकी सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हुआ ए आर दोनों सही है, उसकी ए की सही व्याख्या है ये। नेक्स्ट, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो लोम्ब्रोसो द्वारा अब जो वर्गीकरण किया है अपराधियों का, उसमें ये पेशेवर अपराधी नहीं है, बाकी तीनों जन्मजात, पागल, आकस्मिक अपराधी है। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है उनके क्लासिफिकेशन में, यानी कि आंसर हुआ डी। यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए? तो इनका आंसर है एप्पलबी, PH, डी आंसर है, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लो वी के स्थान पे क्या कर दिया जाए, विलो, है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जगह कर दिया जाए विकेंद्रीकृत लोकतंत्र, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी कर दी जाए इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे कर दिया जाए डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? मतलब SC और ST महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 रिजर्वेशन। तो ये आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243, यानी कि आंसर है डी। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायती राज सिस्टम में 1/3 रिजर्वेशन SC ST महिलाओं को दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो पंचायती राज की असफलता के लिए अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन, उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही रीजन ऐसे हैं जो उत्तरदायी, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आंसर हुआ इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज का सर्वप्रथम लागू किया? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लागू हुआ 2 अक्टूबर से राजस्थान के नागौर जिले से, यानी कि डी राजस्थान इसका आंसर है। नेक्स्ट, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है, जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। तो एकदम सही है, दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर हुआ ए, है ना। इसका आंसर हुआ ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर है SC वर्ड पहली बार कब आया प्रकाश में? 1935 में, ए आंसर हुआ। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? मतलब देयर इज
देयर इज change in behavior not in ideology regarding caste. There is change in only in behavior not in ideology regarding to caste. Who said this? ये कहा आपके KM कपाड़िया। ए KM कपाड़िया का ये है विचार। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया 2000 में। बी आंसर 2000 में SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू की गई। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? तो इसका आंसर है मनरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। आंसर है बी। तो ये पहले था नरेगा, है ना, तो ये नरेगा के नाम से था, तभी ये 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। फिर मनरेगा हो गया, माँ लग गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये हो गया मनरेगा। नेक्स्ट, उस विद्वान का नाम लिखें जिसने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक, किसान तथा मजदूर जैसे शब्दों से किया है ना। किसने ये जो है रूरल लाइफ स्ट्रक्चर को वर्णन किया, किसने? उसने मालिक, किसान और मजदूर जैसे शब्दों से किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है सी, डेनियल थार्नर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये कहा था आपके बी, कूले ने। आंसर है इसका बी, वंशानुक्रमण पर आधारित। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित, तो यह कूले ने कहा था। तो मतलब when a class is somewhat strictly hereditary we may call it caste, है ना। मतलब कोई भी वर्ग अगर पूर्णतया वंशानु हेरेडिटी पे आधारित है तो उसको हम जाति कह सकते हैं। तो ये कूले का है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिनका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ? मतलब जो जाति व्यवस्था है ये सब इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण लोगों की है, उन्हीं ने इसका पूरा पालन पोषण गंगा यमुना में के मैदान में किया इस सब चीज़ का। तो ये किसने कहा? ये कहा आपके GS घुरिये ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? बहुत कॉमन क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। जजमानी रिलेशंस का अध्ययन किया WH वाइजर डी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ लेखक हैं और उनकी कृति यानी बुक्स हैं, तो मिलाना है आपको। ए, मैकिम मैरियट की बहुत फेमस बुक है। मैकिम मैरियट की फेमस बुक है विलेज इंडिया। फिर SC दुबे की है एन इंडियन विलेज। BR चौहान की है राजस्थान विलेज। बच गई योगेश अटल की इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट। तो मतलब ए का 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी जिसमें है 4 1 2 3 वही है आंसर 4 1 2 3। तो ये देखिए आपका 4 1 2 3 कहाँ है? ये है इसमें 4 1 2 3, ये है डी, यानी कि इसका आंसर हुआ डी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों।